दोस्तों, किसी इंसान की कामयाबी के रास्ते में सबसे बड़ा हर्डल, सबसे बड़ा रुकावट डर। ये डर हमारे कामयाबी के रास्ते में किस तरह से रुकावट पैदा करता है, इस चीज़ के बारे में हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में जाना। डर के पैदा होने के मुख्य तौर पर दो फैक्टर काम करता है, एक साइकोलॉजिकल फैक्टर, दूसरा साइंटिफिक फैक्टर। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डर के पैदा होने में कौन कौन से साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं और क्या क्या साइंटिफिक फैक्टर्स हैं। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मलक रिसर्च सेंटर, मैं आपका होस्ट मोहम्मद तौहीद आलम। साइकोलॉजिकल फैक्टर, इसके अंतर्गत सबसे पहला जो फैक्टर काम करता है वो है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। कुछ डर ऐसे हैं जो हमारे सर्वाइवल के इंस्टिंक्ट से जुड़े होते हैं, मतलब ऐसा डर जो किसी भी इंसान या किसी भी जानदार के अस्तित्व यानी उनके बका के लिए खतरा बन रहा है। दूसरा, पास्ट एक्सपीरियंसेस, पिछले घटनाओं से जुड़ा हुआ डर जो हमारे दिमाग में बैठ जाता है, वो एक्सपीरियंस भी डर का एक मुख्य कारण हो सकता है। तीसरा, अनसर्टेनिटी, मीन्स आसपास में होने वाले बदलाव के वजह से भी हमारे अंदर डर पैदा हो सकता है। चौथा, फोबियाज, कुछ लोगों को कुछ खास चीज या सिचुएशन से डर लगता है, जैसे हाइट, वाटर और पब्लिक स्पीकिंग। डर के पैदा होने में साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में यही सारे के सारे फैक्टर्स आते हैं। अब बात करते हैं साइंटिफिक फैक्टर की। साइंटिफिक तौर पर डर को एंजाइटी के रूप में डिफाइन किया जा सकता है। यह एक इमोशनल और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है जिसे किसी थ्रेटनिंग सिचुएशन या अनसर्टेन सिचुएशन के सामने फील किया जाता है। न्यूरोलॉजिकली यह ब्रेन के कुछ एरियाज और कुछ केमिकल्स के इंट्रैक्शन का रिजल्ट होता है। डर के पैदा होने में ब्रेन के कुछ स्पेसिफिक एरियाज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। आइए उनके बारे में जानते हैं। पहला, अमिगडाला, यह अलमोंड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो हमारे टेम्पोरल लोब में होता है। ये इमोशंस और फियर यानी डर को रेगुलेट करता है। ये डर या एंजाइटी के एक्सपीरियंस को प्रोसेस करने में क्रूशियल होता है। दूसरा, हिप्पोकैम्पस, यह भी हमारे टेम्पोरल लोब में होता है। ये हमारे मेमोरीज को रेगुलेट करता है। ये डर से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन को स्टोर और रिट्रीव करने में मदद करता है। तीसरा, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये हमारे फ्रंटल लोब में होता है। ये डिसीजन मेकिंग और बिहेवियर कंट्रोल में इन्वॉल्व होता है। यह भी डर के समय रिस्पॉन्स को मॉड्यूलेट करता है। डर के समय ये तीनों एरियाज मीन्स अमिगडाला, हिप्पोकैम्पस और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और उनके रिस्पॉन्स को शेप करते हैं। डर के पैदा होने में कुछ केमिकल्स जो हमारे ब्रेन में पैदा होते हैं वह भी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। उन केमिकल्स को न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है? यह एक तरह का केमिकल मैसेंजर है जो हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स यानी नर्व सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन बनाता है। ये केमिकल्स न्यूरॉन्स रिलीज करता है और दूसरे न्यूरॉन्स को इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने में मदद करता है। दोस्तों, अगर आप ब्रेन के पार्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां जाके देख सकते हैं। आइए टॉपिक पे आते हैं। वह कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जिनके इम्बैलेंस होने से डर पैदा होता है या एंजाइटी जैसा सिचुएशन क्रिएट होता है, उनके बारे में जानते हैं। पहला, सेरोटोनिन, ये हमारे मूड को रेगुलेट करता है। अगर इनका लेवल इम्बैलेंस हो जाए, कम हो जाए, तो फिर हम डर या एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। दूसरा, गाबा यानी GABA, गामा अमाइनो ब्यूटाइडिक एसिड, यह एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो ब्रेन की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। अगर इसका लेवल कम हो जाए तो हमारा ब्रेन ओवर स्टिमुलेट हो सकता है, जिसकी वजह कर एंजाइटी या डिप्रेशन हो सकता है। तीसरा, नॉरएपिनेफ्रिन, यह न्यूरोट्रांसमीटर स्ट्रेस रिस्पॉन्स को रेगुलेट करता है। अगर इसके लेवल में इम्बैलेंस हो जाए तो फिर एंजाइटी या डिप्रेशन या डर का शिकार हो सकते हैं। चौथा, डोपामीन, ये ब्रेन में प्लेजर यानी खुशी और रिवॉर्ड को रेगुलेट करता है। इनके लेवल में भी इम्बैलेंस होना डर या एंजाइटी का सिम्टम्स पैदा कर सकता है।
ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंस होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उनमें से मुख्य तौर पर स्ट्रेस और लाइफ स्टाइल। स्ट्रेस, अगर आप लंबे समय से स्ट्रेस यानी टेंशन में रह रहे हैं तो आपके ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लाइफ स्टाइल फैक्टर्स, अगर आप अनहेल्दी लाइफ स्टाइल हैबिट्स जैसे पुअर डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, सब्सटेंस अब्यूज, इसके अंदर अल्कोहल, ड्रग्स इत्यादि आएंगे, और प्रॉपर अमाउंट में नींद ना लेना, अगर आप इनके शिकार हैं तो फिर ये फैक्टर्स न्यूरोट्रांसमीटर्स के लेवल को इम्बैलेंस करने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि डर को कंट्रोल कैसे करें। डर को कंट्रोल करने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं, अगर आप उनको अपनाते हैं तो आप अपने डर को ओवरकम कर सकते हैं। इसका तस्करा मैं आने वाले वीडियो में करूंगा। दोस्तों, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपना सपोर्ट दिखाएं। सपोर्ट दिखाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद।